हर महादेव, आज महाशिवरात्रि है और आज के दिन ही शंकर जी और पार्वती जी का मिलन भी हुआ था, जिसे शिव शक्ति का मिलन के रूप में भी जाना जाता है। तो वहीं आज के दिन ही सृष्टि को बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ, हमारे इष्ट महादेव जो हैं, वो विष पीने का भी काम किए थे जब सब देवता पलटी मार दिए थे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। हमारे इष्ट महादेव का आज विवाह भी है और आज ही के दिन हमारे जो इष्ट महादेव है वो सृष्टि को बचाने के लिए विष भी पिए थे। तो वहीं आपका पहला जो शादी जो हुआ था शंकर जी का, आपका सती के साथ, लेकिन जिस तरह से सती का अपमान उन्हीं का बाबूजी का घर पर जो हुआ, जिसके बाद से शंकर जी का रुद्र रूप पूरा सृष्टि देखा, जिसको शांत करने का काम विष्णु जी किए। क्योंकि पहला शादी जो हुआ था शंकर जी का वो आपका सती से हुआ था। और ये कहानी जो है कि जो आपके जो सती से जो शादी होता है आपका, मतलब वो जो राजा दक्ष की आपका पुत्री थी आपका सती, जिनसे शादी हुआ था शंकर जी का। लेकिन शंकर जी को प्रजापति जो दक्ष हैं वो पसंद नहीं करते थे और खबर आया कि आपका जो प्रजापति दक्ष हैं अपने घर पर एक बहुत बड़ा यज्ञ रखे और उस यज्ञ में सबको बुलाया गया। यहाँ तक मतलब हर एक देवता पहुंचे, लेकिन महादेव को नहीं बुलाया गया। महादेव को नहीं बुलाया गया तो महादेव को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो हिमालय पर बैठे अपने, जिस तरह से दुनिया को, सृष्टि को हिमालय से बैठ के जो व्यक्ति चला रहे हैं, उनको आप बुलाइए चाहे मत बुलाइए, उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिस तरह से उनकी जो पत्नी थी आपका सती, उनको काफी खराब लगा कि हमारे ही बाप के घर में पूजा पाठ है और इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम ही नहीं जा रहे हैं। जिसके बाद से शंकर जी से जिद करने लगी कि हम भी जाएंगे, हमारे बाप के घर में शादी है। तो शंकर जी वहां सती को मनाते भी हैं और बोलते भी हैं कि मत जाओ, बिना बुलाए कहीं नहीं जाया जाता है। लेकिन सती मानती नहीं है। सती बोलती है मेरा बाबूजी का घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम जाएंगे काहे नहीं। तो शंकर जी बोले कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाया जाता है। जब सती नहीं मानी तो बाद में शंकर जी बोले फिर जाओ, हम क्यों रोकने जाएं, महादेव हैं। वो उनके पीछे, मतलब वो जैसे ही घर से निकली और जैसे ही आपका प्रजापति दक्ष के मतलब जो राज दरबार में जैसे पहुंची और वहां जिस तरह से यज्ञ का शुरुआत हो चुका था, लेकिन राजा जो प्रजापति दक्ष जब अपने बेटी को देखते हैं सती को तो मुंह फेर लेते हैं। माँ जो है आपका प्रसूति, वो भी मुंह फेर लेती हैं। बहन जो है वो अलग अपना मतलब रूप में नजर आती हैं। जिसके बाद सती को काफी खराब लगता है कि महादेव तो सही बोल रहे थे कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाया जाता है। जिसके बाद सती जिस तरह से इस अपमान को सह नहीं पाती हैं और अपने आप को खुद, जिस तरह से राज दरबार में जो हवन कुंड बनाया गया था उसी में कूद कर जिस तरह से अपने आप को, जिस तरह से मतलब खत्म कर लेती हैं और अग्नि के हवाले अपने आप को कर देती हैं। जिसका पता शंकर जी को चलता है, वो तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनको खुद मालूम है। और जब वो इस चीज के बारे में उनको पता चलता है, तब अपने एक जो है, जो मतलब अपना एक जो गण था उनका, उसको भेजते हैं और बोलते हैं पूरे तरीके से, मतलब वीरभद्रा को भेजते हैं शंकर जी कि जाइए और पूरे तरीके से राजा दक्ष प्रजापति दक्ष का पूरा जो राजपाट है पूरा तहस नहस हो जाना चाहिए। उसके बाद प्रजापति दक्ष का पूरा राजपाट तहस नहस होता है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ वहां से सती को हाथ में लेकर के खुद जिस तरह से पहुंच आते हैं कैलाश, और कैलाश पर जिस तरह से रुद्र तांडव शुरू कर देते हैं, जिससे पूरा सृष्टि हिलने लगता है और जिस तरह से तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है कि अब क्या होगा। जो धरती के पालनहार है वही विकराल रूप धारण कर लिया, अब इनको शांत कौन करेगा। जिसके बाद से नारद मुनि पहुंचते हैं सीधे त्राहिमाम करते हुए आपका जो है विष्णु जी के पास। विष्णु जी बोलते हैं हाँ कुछ तो उपाय करना होगा। जिसके बाद से जब ये रुद्र तांडव जब शंकर जी कर रहे थे, उस समय पूरे देवता लोग का प्राण अटका हुआ था और सृष्टि पूरे तरीके से तबाही का कगार पे पहुंच चुकी थी। क्योंकि सती से काफी, मतलब वो सती को लेकर के काफी जो उनके साथ सलूक हुआ उसको लेकर के काफी नाराज थे शंकर जी। उसके बाद खबर आया कि आपका जो विष्णु जी हैं अपने सुदर्शन चक्र से सती का मृत शरीर को 51 टुकड़ों में काटे, जो अलग अलग जगह पे जाके वो सती का 51 अंग जो गिरा वो अलग अलग शक्ति पीठ बना। जो वो पहला आप कौरी कामाख्या जो जाते हैं असम में, जहां योनि गिरा सती का, जिसे हम मतलब शक्ति पीठ के रूप में मानते हैं। कलकत्ता जाते हैं आपका कालिका, जहां मतलब दाहिना पांव गिरा आपका जो है सती का। वैष्णो देवी जाते हैं जहां बायां हाथ गिरा सती का। ऐसे ऐसे 51 शक्ति पीठ है भारत में और वहां माता सती का अंग गिरा, जिस वजह से वो शक्ति पीठ बना। तो वहीं आपका जो है आज महाशिवरात्रि भी है, क्योंकि शंकर जी जब सती के साथ ऐसा सलूक हुआ, जब सती को लेकर के शंकर जी पूरे तरीके से जिस तरह से मतलब वो रुद्र जो तांडव किए, उसके बाद शंकर जी को शांत करने का काम विष्णु जी किए। और बाद में विष्णु जी इस चीज को लेकर के भी राजाओं, जो देवता लोग थे उन लोगों में मीटिंग हुआ कि शंकर जी को तो ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से शंकर जी रहेंगे, अगर शंकर जी का पुराना रूप नहीं आया तो ये सृष्टि भी नहीं रहेगा। लेकिन जो पार्वती जी थी, वही सती जो थी वही दूसरे जन्म में पार्वती बन के आई और 4000 वर्ष तपस्या की शंकर जी को लेकर के। 4000 वर्ष तपस्या करने के बाद महादेव से
मिलन होता है सती का। कुछ लोग टीवी में और कुछ जो पोंगा पंडित लोग हैं ये भी बात बोलते हैं कि सती का उम्र 16 वर्ष था, उम्र में काफी बड़ा थे शंकर जी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो महिला 4000 वर्ष तपस्या की है तो उसका उम्र कितना होगा इसी से आप अनुमान लगा लीजिए। और सती जो थी वो पूरे तरीके से संपूर्ण महिला थी। और शंकर जी और सती का अगर उम्र देखें तो दोनों का उम्र सेम था, उम्र में कोई अंतर नहीं था। लेकिन कुछ पोंगा पंडित लोग आपको बोलते हैं कि सती 16 साल की थी, लेकिन जितने भी आप धर्म ग्रंथ पढ़िएगा तो कहीं सती जो है उनका जो उम्र है वो कहीं 16 वर्ष नहीं लिखा गया है, दोनों एक सामान्य उम्र के थे। और जो शंकर जी थे वो तो शादी के लिए तैयार नहीं थे। वो पार्वती जी जब सती पार्वती बन के आई तब जिस तरह से मतलब 4000 वर्ष जो तपस्या की, जिसके बाद शंकर जी शादी के लिए तैयार हुए। फिर शंकर जी का और पार्वती जी का मिलन हुआ और इस मिलन करवाने का काम किए नारद मुनि। क्योंकि जब शादी हुआ आपका मतलब वो शंकर जी का क्या आपका पार्वती से, तो ये जो आपका जो मैना रानी है, मैना रानी की पुत्री थी आपका जो है पार्वती जी, और पर्वतराज हिमालय की बेटी थी आपका जो है पार्वती। और पार्वती जी के लिए दुल्हा खोजने का जिम्मा दिया गया था आपका जो है नारद मुनि जी को। और नारद मुनि जी दुल्हा खोजने में लग गए और शंकर जी सबसे बेस्ट नजर आए, जिसके बाद से मतलब वो पहुंचे आपका जो है नारद मुनि मतलब शंकर जी का प्रस्ताव लेके जो है मैना रानी के पास। तो मैना रानी पूछी कि लड़का क्या करता है। मतलब आप कोई भी मतलब माँ बाप है अपना बेटी का शादी आजकल करता है तो पहले लड़का का देखता है ना कि लड़का अच्छा से कमाता है कि नहीं, अच्छा घर दुआर है कि नहीं, पैसा बैंक बैलेंस मतलब पूरा चेक किया जाता है। आजकल बाप पे थोड़ी ब्याह हो रहा है, बेटा का कमाई पे ब्याह होता है। तो उसी तरह मैना रानी भी पूछी कि महादेव कितना कमाते हैं और मतलब क्या मतलब वो कैसे रखेंगे, हमारी बेटी तो महल में रहने वाली है। तो बोले कि आप छोड़िए ना, इससे भी बड़ा वाला महल उनके पास है। और वो करते क्या है, तो बोले वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। जिसके बाद से मैना रानी तो शादी के लिए तैयार हो गई। उसके बाद शंकर जी भी इधर तैयार हो गए। और आज ही के दिन, आज आपका 15 फरवरी है, महाशिवरात्रि है, और आज ही के दिन शंकर जी का पार्वती जी का मिलन हुआ था। जिसके बाद शंकर जी का शादी तय हुआ। लेकिन शंकर जी को एक पुराना बात याद आया, क्योंकि कुछ देवताओं का शादी में जब शंकर जी गए थे तो जब वो अपने कैलाश से निकल रहे थे तो जितने भूत पिचास और आपका जितना मतलब शुभ अशुभ लोग, जितना दार सांप गोजर बिच्छू जितना साथ सब बैठ के रो रहा था। बोला था कि हमको कोई पूछता ही नहीं है महाराज, कोई भी देवता लोग का शादी में हम लोग को पूछा ही नहीं जाता, हम लोग को अशुभ समझ के छांट दिया जाता है। तो महादेव बोले कि टेंशन मत लो, जो लोग तुम लोग को छांट रहे हैं छांटने दो, हमारा ब्याह होगा तो सबसे फ्रंट लाइन पर आगे में तुम ही लोग रहेगा। और वैसा ही हुआ, क्योंकि महादेव का जब शादी तय हुआ उसके बाद से जब कैलाश से बारात निकलना शुरू हुआ तो नारद मुनि बोले कि भूत पिचासवा सबको काहे लिए आगे आगे किया। तो एकदम चुप, यही सब आगे आगे पहले यही पहुंचेगा, उसके बाद कोई देवता लोग पहुंचेंगे। तो महादेव हमारे वो हैं क्योंकि वो सबको लेके चलने वाले हैं, इसीलिए उनको सृष्टि जब वो बनाए हैं तो सृष्टि का कण कण से भी हमारे महादेव प्यार करते हैं। किसी से नफरत करना महादेव कभी सिखाए ही नहीं। यहाँ तक कि जौहर आया सब लोग सिलेंडर बोल दिया, महादेव बोले लाओ हम ही गटक लेते हैं, जिस वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो जब बारात निकलना शुरू हुआ आपका जो है कैलाश से, और कैलाश से मतलब सब लोग मतलब जब शादी होता है तो सब लोग ससुराल के तरफ देखता है। और शंकर जी सीधे पीछे के तरफ कैलाशे के तरफ मुंह करके बसाहा पे बैठे थे। बोले आपका जो है आपका जो नारद मुनि कि काम कीजिए ना, आज भी तो बसाहवा को छोड़ दीजिए, कम से कम आज भी वो घोड़ा वोड़ा लाते हैं, घोड़ी चढ़ के चलिए। एकदम चुप, मेरा बसा ही चलेगा। तो बोले कम से कम आगे तो देख लीजिए ससुरारी की तरफ, तो नहीं कैलाशे की तरफ देखना है क्योंकि आना तो यहीं पर है। तो उधर का देखें, इधर ही देखना जरूरी है। जिसके बाद से जब बारात निकला, जब शंकर जी जब मतलब हाड़ा बीरिनी जो होता है, सांप गोजर बिच्छू भूत पिचास बैताल राक्षस जितना था सबका एंट्री शंकर जी का ससुराल में हुआ। और गांव पूरा खाली कि ऐसा बारात आया कि एको को घर में से निकलने के लिए तैयार नहीं। और आपका जो है मैना रानी वो जैसे ही द्वार पर सांप गोजर और ये आपका जब देखी और भूत पिचास बैताल को, तो जनिए वो बेहोश हो गई कि बाबा ये कौन सा बारात आ गया। जिसके बाद महादेव का एंट्री होता है। उसके बाद से नारद मुनि से पूछती है मैना रानी की काजी आप निमने किए कि आप बोले थे कि दुल्हा नंबर 1, दुल्हा तो चारों लोगों का मालिक है, यहाँ तो ये तो सांप गोजर लटका करके ये घूम रहे हैं और मतलब हमारा बेटी का किस्मत आप पूरे तरीके से सत्यानाश कर दिए। तो नारद मुनि बोले टेंशन मत लीजिए, अभी आप परिचिए बर को। तो बर को जब परिछने गई मैना रानी तो सांप जैसे फुफकारा वैसे मैना रानी बेहोश हो गई। तो बोले भाई हम नहीं परिछेंगे, फटो, ये तो गजब का खेला हो रहा है। तब शंकर जी को आंगन में ले जाया गया। उसके बाद वहीं पार्वती जी मन हाथ जोड़ी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये महादेव ऐसे मानने वाले नहीं है। वहीं पर सस्तान दंडवत हाथ जोड़ते हुए मन ही मन बोली कि अब अपना असली रूप में आइए। जिसके बाद से पूरे चंद्रमा वाले रूप में शंकर जी आते हैं और उनका पूरा बदन जो पूरे तरीके से मतलब कुछ अलग दिखता है उस समय। जिसके बाद मैना रानी भी समझ जाती हैं कि सही में हमारा दामाद एक्चुअल में दमदार है और तीनों लोकों का स्वामी है। तो जिस उपलक्ष्य में आज हम लोग महाशिवरात्रि का त्यौहार भी मनाते हैं
क्योंकि आज ही के दिन शंकर जी और पार्वती जी का मिलन हुआ था और आज ही के दिन सृष्टि को बचाने के लिए विष भी पीने का काम महादेव किए थे। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थोड़ा आज हम धार्मिक हो गए क्योंकि आज हमारे इष्ट का विवाह है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।